रोशनपुर नाम के एक गांव में किसना नाम का लड़का अपनी माँ चिन्ना देवी के साथ रहता था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। पति की मौत के बाद उसका बेटा ही इकलौता सहारा था उसका। आ गया मेरा लाल किसना। किसना, तुम कितने प्यारे हो मेरे बच्चे। पता है मैंने तुम्हारा नाम कितना सोच समझकर ये किसना रखा है। तुम्हें पता है ना, भगवान का नाम भी किशन कन्हैया था। तुम भी मेरे किशन कन्हैया हो लाला। एक दिन चिन्ना देवी किसना को बाजार लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग, अरे अरे देखो तो, पूरा ऊंट जैसा हो गया है चिन्ना देवी का लड़का, पर इसकी माँ तो अभी भी इसको 2 साल का बच्चा समझती है। हाँ, अरे देखो तो कैसे उंगली पकड़कर चल रही है अपने ऊंट जैसे लड़के की। अरे कौन सा मेरा बच्चा तुम्हारे घर से अन्न चुरा रहा है। तुम लोगों को इतनी चिंता है तो अपने बच्चों की करो ना। क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। अरे सुनो तो इसकी बात, कहती है हम पीछे पड़े रहते हैं। अरे चिन्ना देवी, तुमको कुछ पता भी है तुम्हारा ये लाडला हम गांव वालों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। तुम्हें पता है कल इसी ने वो पुराने तालाब के पास फिर से शैतानी की। इसने कुएं में न जाने कहां से कचरा लाकर डाल दिया। फिर गांव में किसी को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिला। बताओ, कोई इस गंदे पानी को पीकर बीमार हो जाता तो क्या। चलो आनंद भाई, किसके सामने बीन बजा रहे हो। इस चिन्ना देवी ने कभी किसी की नहीं सुनी है, जो अब सुनेगी। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो भाई। चलो, हम लोगों को अभी खेत पर भी जाना है। चिन्ना देवी को अपने बेटे की गलती कभी नजर नहीं आती थी और वो इसी तरह शैतानी करता रहता था। अरे चिन्ना देवी, कहाँ हो, बाहर निकलो। देखो तो तुम्हारे लाडले ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसा क्या हुआ काका। अरे देखो तो कैसे नाटक कर रही है, जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है। अरे तेरे लाडले ने मेरी बकरी को पता नहीं क्या खिला दिया। बकरी ने दूध ही देना बंद कर दिया। मुझे कह रहा था, काका मैं तुम्हारी बकरी को ऐसी चीज खिला देता हूँ जिससे ये रोजाना 30 लीटर दूध देगी। मुझे लगा सही कह रहा होगा, मैंने इसकी बात मान ली। अब देखो तो मेरी बकरी बीमार पड़ गई है। डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया है। यहाँ वाह काका, देखो तो गलती आपने खुद की और इल्जाम मेरे बेटे के सिर रख दिया। आपको नहीं पता वो बच्चा है। आप तो गांव के बड़े बूढ़े ठहरे, फिर भी बच्चों की बातों में आ गए। अरे अरे, तुमसे तो दिमाग मारना ही बेकार है। जाता हूँ मैं, पर कह देता हूँ, देखना एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी भी फजीहत कराएगा, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। बहुत दिन इसी तरह बीत जाते हैं और गांव में एक साधु आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बेटा सुनो तो, मैं तुम्हारे गांव में सुंदरबन से आया हूँ। सुंदरबन में मेरा आश्रम भी है। मैं अभी यात्रा करके वापस लौट रहा था, तो मैंने सोचा कुछ दिन इसी गांव में रहूं। क्या मैं इस गांव में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप जब तक चाहे हमारे गांव में रह सकते हैं। मैं अपने घर में आपके रहने का इंतजाम कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो साधु हूँ। हम लोगों को ऐसे ही रहना पसंद है। चलो अब तुम जाओ और मैं इसी पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ। सभी गांव वालों को उन साधु के बारे में पता चलता है, तो सभी लोग उनके पास आते हैं और किसना की माँ भी आती है। आओ आओ किसना की माँ, इधर आकर बैठो। बाबा, ये गांव के सबसे शैतान लड़के की माँ है। आदमी इसका है नहीं, पर इसका लड़का दिन भर आवारागर्दी करता है, कोई काम धंधा नहीं करता। आप इसे थोड़ा उपदेश दीजिए जिससे ये अपने बेटे के मुंह से थोड़ा निकल पाए। अरे तुम लोगों को क्या परेशानी है मेरे किसना से। क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम लोग। बाबा, ये लोग मुझे और मेरे बेटे को इस गांव से निकालना चाहते हैं। बेटी, किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। बेटा चाहे जैसा भी हो, अपनी माँ के लिए वो कलेजे का टुकड़ा ही होता है। बेटा चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, माँ बेटे का तो रिश्ता ही निराला है। इसीलिए तुम किसी की बात पर ध्यान मत दिया करो। चिन्ना देवी को साधु बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है और वो बाकी के गांव वालों की तरह रोज बाबा की सेवा करने लगती है। और कुछ दिन बाद बाबा के जाने का समय आ जाता है। बाबा, आप तो जानते ही हैं, मैंने बड़ी मुसीबत से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, पर मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाई। बाबा, आप इसे अपने साथ ले जाइए। आश्रम में रहकर ये आपकी सेवा करेगा और आप इसको शिक्षा देंगे तो ये आप जैसा महान व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। ये कहकर वो साधु किसना को अपने आश्रम ले जाते हैं। किसना का बिल्कुल भी मन नहीं था उन साधु के साथ जाने का।
वो रास्ते में किसना को पानी लेने तालाब के पास भेज देते हैं। तभी ए लड़के, जो भी कुछ है तेरे पास फौरन हमें दे दे, नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे तुम्हें पैसे चाहिए ना तो ऐसे बोलो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर जिन साधु के साथ मैं यहाँ आया हूँ वो वहाँ उस पेड़ के पास खड़े होंगे। उनके पास ढेर सारा धन है। गांव वालों ने उन्हें बहुत सारा धन और सुंदर आभूषण दिए थे। तुम वो सब ले लो और मुझे छोड़ दो। बहुत होशियार लगते हो। ठीक है ठीक है। वो डाकू साधु बाबा के पास जाकर उनकी पोटली लूट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसना वहाँ आता है। अरे ऐसा क्या? तो गुरुजी डाकू आपसे सब कुछ ले गए? अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आ गया होता तो एक एक को नहीं छोड़ता। हिंसा से कुछ नहीं होता पुत्र, उन लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और इसी जन्म। चलो आश्रम चलते हैं। अरे अरे, ये कैसा आश्रम है? यहाँ तो मच्छरों की पूरी फौज है। ऐसे में मुझे यहाँ कैसे नींद आएगी? कल ही गुरुजी को इस बात की शिकायत करता हूँ और घर वापस जाने को कहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। माँ को ये सब ठीक नहीं लगेगा। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ दिन और यहाँ रहकर देख लेता हूँ। अरे अरे, तुम लोग ये कुएं में जाने से इतना क्यों डर रहे हो? क्या बात है? आओ मोहन, इधर आओ। देखो कुएं में तो पानी भी नहीं है। मोहन जैसे ही किसना के पास आता है वो उसको कुएं में फेंक देता है। इसी तरह किसना आश्रम में बाकी बच्चों को परेशान करता है और दिन भर शैतानियां करता रहता। किसना को आश्रम में आए 1 महीना हो गया था। वो साधु दूर से ही उसकी शैतानियों को देखा करते और अनदेखा करते रहते थे। गुरुजी, क्या आपको कुछ भी पता नहीं? गुरुजी, क्या आप जानबूझकर किसना की शैतानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? मुझे सब मालूम है। मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, जब किसना को अपनी गलतियों का एहसास होगा। किसना की माँ ने उसे मेरे पास बड़ी उम्मीद से भेजा है। भला मैं उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ गणेश? एक दिन किसना एक तालाब के पास जाता है। वहां उसे डाकू घेर लेते हैं। ओह, तो तुम यहाँ रहते हो? पहली बार तुम्हारी वजह से हमें काफी माल मिला उस बुढ़े साधु से। तो बताओ, और कोई खजाना या धन है यहाँ कहीं? हाँ है ना, यहीं पर तो उन साधु का आश्रम है। मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। आश्रम में काफी कुछ है जो तुम्हारे काम आ सकता है। रात को सभी के सोने के बाद तुम अपना काम कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये तो ठीक हुआ। ये लोग मुझे ऐसे तो नहीं जाने दे रहे। मैंने हर तरह की शैतानी कर ली, पर गुरुजी ने मुझे कभी वापस जाने को नहीं कहा। अब तो आश्रम से डाकू सब कुछ ले जाएंगे, तो फिर कहाँ गुरुजी मुझे वापस जाने से रोकने वाले हैं। उस रात आश्रम में सभी लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। तभी अंधेरे में वो डाकू सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं और किसना की आँख खुलती है तो वो देखता है वो डाकुओं के कब्जे में है। अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने तो तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ही विश्वासघात कर रहे हो। विश्वासघात? अरे विश्वासघात तो तुमने किया है अपने गुरु के साथ, अपने शिक्षक के साथ। तुम जब उनके विश्वास पात्र नहीं हुए तो हमारे क्या बनोगे? हम तो डाकू हैं, पर हमारा भी कोई ईमान होता है। पर तुम तो एक नंबर के बेईमान हो। चलो रे, इसकी गर्दन काट दो। अरे गुरुजी, आप लोग यहाँ कैसे आए? आप लोगों को ये सब कैसे पता चला गुरुजी? किसना बेटा, गुरु की नजर हमेशा उसके सब शिष्यों पर समान रहती है। आश्रम में तुम क्या क्या कर रहे थे ये सब मुझे मालूम था। मैं तो बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था कि जिससे तुम्हारी आंख खुद ही खुल जाए। मैं तो तुम्हें पहले दिन से जानता था, जब जंगल में तुमने डाकुओं को मेरे बारे में बताया, और फिर रात को तालाब के पास तुम्हें डाकुओं से बात करते हुए गणेश ने देख लिया था और उसी ने मुझे ये सब बताया। जानते हो, उस रात जब डाकू आए तो मैं रोज की तरह उठकर सभी लोगों के तंबू देखने गया कि सब सो गए हैं कि नहीं। तभी डाकुओं को तुम्हें उठाकर ले जाते देखने के बाद मैंने गणेश को ये सब बताया और फिर हम सब पैरों के निशान देखते हुए यहाँ आ गए। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी शैतानी नहीं करूंगा, कभी गलत मार्ग पे भी नहीं चलूंगा और विश्वासघाती नहीं, विश्वास पात्र बनकर दिखाऊंगा। मुझे एक मौका और दीजिए गुरुजी। गुरुजी किसना को देखकर मुस्कुरा देते हैं और सीने से लगा लेते हैं। उस दिन के बाद किसना पूरी तरह सुधर जाता है और आश्रम से शिक्षा पूरी करके कुछ दिन बाद अपने घर पहुंचता है। तो उसकी माँ उसे देखकर बड़ी खुश होती है
और गांव में उसकी अलग पहचान बन जाती है।